पिछले कई सालों से ईरानियन करेंसी रियल दुनिया की सबसे लोएस्ट करेंसी है। $1 इक्वल्स 42,250 रियल, जबकि 1979 में ये 70 रियल था। मतलब ईरान विदेश से $1 का कोई सामान खरीदे तो पहले 70 रियल देना पड़ता था, पर अब 42,000 रियल देना पड़ता है। यानी बहुत लॉस झेलना पड़ता है ईरान को। पर आखिर ऐसा कैसे हुआ? ईरान की जीडीपी करीब 50-60% रेवेन्यू ऑयल एक्सपोर्ट से आती है। ईरान के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व और 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व मौजूद है। कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों से कई ज्यादा ऑयल यहाँ मौजूद है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टाइल लैंड, यंग पॉपुलेशन सब है। इसलिए ईरान आसानी से जापान, जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों को पीछे छोड़ सकता है। फिर भी आज ईरान एक गरीब देश है जहां 30% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जीते हैं। तो आखिर क्यों इतना ऑयल होने के बावजूद ईरान इतना गरीब है और इनकी करेंसी दुनिया में सबसे लोएस्ट क्यों है, और अमेरिका इन सब के लिए कैसे जिम्मेदार है? आइए पता करते हैं। Iran's economy is shrinking. Unemployment and nuclear deals. Many say they want to leave Iran. Iran and the United States. 1979 से पहले ईरान की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी। किंग शाह रिजा पहलवी का यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन था और देश में वेस्टर्न कल्चर देखने को मिलता था। तब $1 बराबर 70 रियाल था। साथ ही ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल का इकलौता सपोर्टर था। पर 1979 में कट्टर इस्लामिस्ट आयतुल्लाह खोमेनी ने प्रोटेस्ट शुरू किया इस मॉडर्नाइज कल्चर के खिलाफ, और उनके सपोर्टर्स ने 60 अमेरिकन को एम्बेसी में बंधक बना लिया और 444 डेज के लिए कैद में रखा सरकार गिराने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को यूएसए का सपोर्ट था। जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर पहला सैंक्शन लगाया और तब $1 इक्वल्स 140 रियल हुआ। देखिए, किसी भी छोटे देश को अगर बिना मिलिट्री और हथियार यूज किए तबाह करना है तो उसे फाइनेंशियली बर्बाद करना होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट और कॉमन हथियार है सैंक्शन, यानी प्रतिबंध, जिससे कोई भी देश उस देश के साथ ट्रेड बिजनेस ना करे। फिर आयतुल्लाह खोमेनी ईरान के नए लीडर बने और देश को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर चलाने लगे, जिससे ईरान इराक जंग शुरू हुआ और तब से ईरान की इकोनॉमी लगातार गिरने लगी। तब अमेरिका इन दोनों देशों को वेपन सप्लाई करता था, एक दूसरे के खिलाफ उकसाता था ताकि उसका वेपन बिजनेस बढ़ता जाए। और इन 8 सालों में ईरान की एंटायर इकोनॉमी अमेरिका से हथियार खरीदने में खर्च हो गया। इसलिए 1988 में जब जंग खत्म हुआ तब रियाल की वैल्यू गिरकर 1000 पर आ गई। इस जंग के बाद ईरान में प्राइवेटाइजेशन और कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट के करीबी सिर्फ कुछ ही रिच लोगों को बहुत बेनिफिट मिला, पर गरीब लोग और गरीब होते गए। करप्शन कई गुना बढ़ गया, इकोनॉमी गिरने लगी और 1997 में रियाल 4078 पर आ गया। फिर ईरान जब 2003 को न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो यूएसए और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट किया। मतलब कोई भी देश ईरान से ऑयल या कोई भी सामान ना खरीद सकता है और ना ईरान को बेच सकता है। उसके बाद रियाल की वैल्यू लगातार तेजी से गिरता ही गया, जबकि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1980s को अमेरिका ने खुद दिया था और बाद में इस्लामिक गवर्नमेंट आने के बाद इसके खिलाफ सैंक्शन लगाने लगा। फिर इकोनॉमी और गिरने लगी, पर चाइना और रशिया इन सैंक्शंस को वैल्यू ना देकर ईरान से ऑयल खरीदता रहता है, क्योंकि वह अमेरिका के दुश्मन देश है। अमेरिका ने 2001 को अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया और 2003 को इराक में, बिकॉज ऑफ ऑयल। इसलिए ईरान को अपने सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन चाहिए। साथ ही इजराइल इसका दुश्मन देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन पहले से है। ईरान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया यह सैंक्शन हटाने के लिए, जिससे 2015 को कई देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ JCPOA, जिससे ईरान की इकोनॉमी फिर से बढ़ने लगी। पर 2018 को डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से विड्रॉ करके मैक्सिमम सैंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर, जिससे रियाल की वैल्यू 25,000 से गिरकर 42,000 पर आ गई। ऑयल एक्सपोर्ट ट्रेड बहुत कम हो गया, जीडीपी 6% गिर गया। आज ईरान की जीडीपी पर कैपिटा 116 नंबर पर है। फूड सेक्टर में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, 70 to 100%। मतलब 100 रुपए का सामान 200 रुपए तक हो गया। लोग फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट खाने से अवॉइड कर रहे हैं। अमेरिका ने मेडिसिन के ऊपर भी सैंक्शन लगाया है, इसलिए ईरान जरूरी मेडिसिन ना विदेश से खरीद सकता है और ना खुद बनाने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। फूड, एनिमल फीड्स, मेडिसिन, रॉ मटेरियल एटसेट्रा विदेश से खरीदना पड़ता है और लो करेंसी के कारण इन्हें बहुत महंगा पड़ता है। आज यहाँ 100 रियाल से लेकर 1 लाख रियाल का नोट चालू है और कॉइन 50 रियाल से लेकर 5000 रियाल का। इवन पिछले साल रियल इतना गिर गया कि $1 इक्वल्स 3,32,000 रियल हो गया था। 1995 को जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया तब ईरान वर्ल्ड की टोटल ऑयल सप्लाई का 6% डिलीवर करता था, जो अब
3% पर आ गया। इसके कारण अब अमेरिका लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन गया, पर डे 11 मिलियन बैरल, और ईरान ओनली 3.5 मिलियन बैरल। जबकि अमेरिका का ऑयल रिजर्व दुनिया में 10th लार्जेस्ट है और ईरान का 3rd लार्जेस्ट। अमेरिका ने सेम चीज रशिया और वेनेजुएला के साथ भी किया है, क्योंकि जिस देश की ऑयल डिमांड जितना ज्यादा होगा उस देश की करेंसी उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे आज डॉलर या कुवैती दिनार है। ईरान दुनिया की कुछ सबसे करप्ट कंट्रीज में से है। गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉनीयार्ड, और सभी इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट में बॉनीयार्ड का मोनोपोली रहता है। इनकी टर्नओवर, प्रॉफिट, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता। इवन गवर्नमेंट को टैक्स भी देना नहीं पड़ता, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट लीडर्स को डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है। इसलिए कोई भी विदेशी कंपनी ईरान में आकर सर्वाइव नहीं कर पाती, और ये एक मेजर कारण है ईरान की गिरती हुई इकोनॉमी की। और ईरान के 10% लोगों की एम्प्लॉयमेंट इसी से आती है, और काफी सोशल वर्क भी ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसलिए पब्लिक भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। अमेरिका के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जय हिंद।